सरकार से हम लोग को क्या कहना है, सरकार तो खाली रोडे बना रहा है, कहाँ गरीब के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। वो क्या करेंगे, जितना ठेला रिक्शा वाला है वो सबको पटना से बाहर बुला रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको खाली रोड बन जाएगा ना तो उनका पेट भर जाएगा। जी की अहमियत क्या है और जनता की अहमियत क्या है, जनता इस बार उनको जवाब देगी। गलती नहीं है कि महंगाई है, महंगाई तो हर साल ही होता है, ये कोई भी सरकार है, महंगाई तो इतना होना ही होना है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका मिश्रा है और स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ के इस ख़ास शो में, जहां आज हम हर रोज़ की तरह आज भी निकल पड़े हैं आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए कि वो किस तरह की समस्याओं का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है और ऐसी कौन सी समस्या है जिसे सिर्फ और सिर्फ सरकार के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ की जनता किस तरह की समस्याओं का सामना कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सब्जियों की कीमत में उछाल आ रही है, सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, उससे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे हम पूछेंगे, सब्जी वाले भैया हैं, उनसे हम पूछेंगे कि भैया जिस तरह से लगातार सब्जियों की कीमत में उछाल आ रही है, तो अभी आप लोगों के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है? आप लोग सब्जी किस तरह से बेच रहे हैं? कस्टमर आ रही है आप लोगों के ऊपर पास? ये कम आ रही है, कम आ रहा है। अभी सब्जियों का क्या कैसे दाम कैसे है, कितनी कीमतें हैं यहाँ पे जितने भी? 40, 60, ये 30। अच्छा, बैंगन की 40 और ये 60। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से सब्जी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसमें जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो पहले की तरह ही सब्जियां खरीद रहे हैं या फिर कुछ कटौतियां कर रहे हैं? वो लोग पहले की तरह सब्जी खरीदने से पहले की तरह नहीं खरीद रहे हैं। नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, पहले कितना सब्जी का क्या रेट था, कितने दाम थे यहाँ पे? जो सब्जी बैंगन है उसका पहले कितना दाम था? यही रेट है। 2 महीने से, पिछले 2 महीने से लगातार बैंगनों की कीमत 40 रुपये ही है, जो कि एक आम लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है आज के दिन ये सब्जियां खरीद पाना। अभी हमारे साथ एक और चाचा जी हैं जो सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानेंगे कि वो ग्राहक इनके पास आ रहे हैं, उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है, उसे ग्राहक पहले की तरह ही आ रहे हैं या पहले की तुलना में अभी कम आ रहे हैं। जिस तरह से अभी सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें पहले की तरह ही कस्टमर थोड़ा कम आ रहा है। कम आ रहे हैं। थोड़ा कम मतलब कितना कम आ रहे हैं? थोड़ा सा कम आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ना ज़्यादा पड़ा। अभी क्या इसका क्या रेंज है खीरे का? खीरा 40 रुपये किलो। और पहले कितना था? पहले वही भाव 40-30। खीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी आपके पास जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे महंगी सब्जियां कौन सी? हमारा तो मटर छीमी है, 200 रुपये किलो है। 200 रुपये। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है, एक तरफ इनका ये कहना है कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो उनका ये कहना है, दूसरे सब्जी वाले भैया हैं, उनका ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और लोग ग्राहक जो हैं वो थोड़े कम आने लगे हैं। सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा सब्जी है? महंगा तो यही सब, तो हम लोग तो महंगे हैं। सबसे ज़्यादा फिर भी आपके पास जितने भी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च कितना महंगा है? 120 रुपये किलो है। और पहले कितना था? पहले तो था 200-180 रुपये किलो, 2-4 दिन पहले। 2-4 दिन पहले। हाँ। और इन सब सब्जियों का दाम? गाजर का रेट बढ़ा है, पहले था 60 रुपये, अभी है 100 रुपये किलो है। कितना दिन पहले 60 रुपये के? यही 5-7-8 दिन पहले। मतलब 5-7 दिन में इसका रेट कीमतों में उछाल आई है। हाँ। क्या आप लोग सब्जी खा पा रहे हैं अभी? आप लोग भी, क्योंकि आप लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो थोड़ा जिस तरह से उछाल आ रही है कीमतों में, कुछ तो हम लोग भी तो कुछ प्रॉब्लम होबे करता है कि महंगा हो गया तो
अरे है बेच रहे हैं तो नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर खरीद के खाएंगे तो महंगा तो पड़बे कराएगा। अच्छा, पहले के तुलना की बात करें तो अभी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये यहाँ पे कुछ ग्राहक है, सब्जी लेने आए हैं। ये अंकल जी यहाँ पे सब्जी खरीद रहे हैं। अब इनसे हम पूछेंगे कि जिस तरह से सब्जियों की कीमतों में लगातार उछाल आ रही है, इन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अंकल, अभी जिस तरह से सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, क्या आप लोग सब्जियाँ उसी तरीके बहुत से परेशान हैं हम लोग, समझ गए। और ये शायद चुनाव के बाद अथी हो, तभी चुनाव है, चुनाव के चलते थोड़ा सा गाड़ी का दिक्कत है। अच्छा, चुनाव के वजह से आपको लगता है कि ये कीमतें बढ़ी है? हाँ, चुनाव इससे के पहले चलते हो रहा तक है। कितना, मतलब कैसा क्या था सब चीज़? हाँ ठीक था, नॉर्मल था, ज़्यादा वो अथी नहीं था। अभी कितना कीमत बढ़ गया है? अभी तो दुगना है, अभी तो दुगना भाव चल रहा है। तो अभी आप पहले के जैसे ही सब्जियां ले रहे हैं या थोड़ा सा, मतलब जिस नहीं, तरह वो से तो कटौती करना पड़ रहा है। कटौती करना पड़ हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गया है। देखा आपने कि यहाँ के जो ग्राहक हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है सब्जियां खरीदने में, क्योंकि सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और ये अंकल जी का कहना है कि शायद चुनाव के बाद कुछ कम हो सके। क्योंकि अभी प्याज की कीमत कितनी है? 70 पहले कितनी थी? है, पहले कितनी? पहले 50, कितने दिन पहले 50 थी? 1 महीना पहले। आपको क्या लगता है कि ये कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही है? प्याज की, बाकी सब्जियों की भी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इलेक्शन। आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, पहले जैसा ही अभी आप सब्जी खरीद रहे हैं, जब कम था सब्जियों की कीमत, उस तरह से ही खरीदारी हो रही है या अभी कुछ कम हुआ है? ना, वैसे ही खरीदारी हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी हम यहाँ आलू प्याज बेचने वाले अंकल के पास आए हैं और उनसे भी जानेंगे कि इन लोगों की ख़रीदारी और इन लोगों के आलू और प्याज बेचने पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है इन चीज़ों की, प्याज की, आलू की। तो आइए जानते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। अंकल जी, जिस तरह से सब्जियों की कीमत और ख़ासकर अगर प्याज की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। प्याज का रेट बहुत हाई हो गया है। अच्छा, और हम लोग को बहुत कम मार्जिन में पब्लिक को हम लोग खिला रहे हैं, क्या करें। वहीं मार्केटे में आपको 60 रुपये केजी प्याज है, हम लोग यहाँ पर लाते हैं तो 4 किलो सरल निकल जाता है। 70 का भाव में हम लोग बेचते हैं, तब पर भी नहीं बच रहा है। कोई प्रॉफिट नहीं? कोई प्रॉफिट नहीं, बस पेट खेत हम लोग किसी तरह गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं, क्या कीजिएगा। तो 2 महीने पहले या फिर अभी पहले, कितना पहले तक प्याज की कीमत नॉर्मल था कि लोग आ रहे थे ख़रीदने के लिए, आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था? लॉकडाउन जब लगा हुआ था उस समय हर चीज़ का सामान सही था। जब से लॉकडाउन टूटा ना, उस समय से हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, समझ जाइए। लॉकडाउन के वजह से? हाँ, लॉकडाउन के, जैसे लॉकडाउन में सस्ता था। कितना था लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन में तो बहुत सस्ता था। लॉकडाउन में सस्ता था या लॉकडाउन के पहले सस्ता था? लॉकडाउन में सस्ता था। अच्छा, लॉकडाउन में सब्जियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? ना, बहुत सस्ता था। आलू प्याज सब सस्ता था, लेकिन लॉकडाउन जब से टूटा है ना, जब से प्याज का, आलू का तो खैर रेट ही मत पूछिए, बहुत हाई हो गया। हम लोग तो 5 रुपया पर, मतलब कि 5 रुपया बच जाए तो बहुत है। लॉकडाउन से पहले कितने रुपए केजी खरीदारी होती थी आप लोगों की? लॉकडाउन के पहले हम लोग देखिए 150 रुपये पसेरी बेचते थे। 100 किस चीज़ की? प्याज तो हम लोग 80 रुपये पसेरी बेचते थे लॉकडाउन में। अच्छा। और आलू हम लोग 130 का बेचते थे। और मतलब इसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया पैसा, समझिए। तो अभी ग्राहक आ रहे हैं सामान लेने के लिए आलू प्याज, या खरीदारी में कुछ कटौती हुई है? जो ग्राहक पहले 5 केजी लेता था, आज वो 1 केजी मांग रहा है, हमको 1 केजी दीजिए। जो कस्टमर मेरा बरोबर का था वो आज 1 केजी हमसे ले जा रहा है, दिन गुजारा करने के लिए ले जा रहा है। मतलब आलू और प्याज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा। हरी सब्जियों पे तो उधर कह रहे थे कि हरी सब्जियों पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? नहीं, हरा सब्जी पर बढ़ा नहीं, जो कि 5 रुपया में आपको पूरा एथी मिल जाता था भर के। अभी जाके पूछिए, एक गोभी का दाम उलेगा 40 रुपया। कह रहे थे रुपया। ग्राहक आ ही रहे हैं, ग्राहकों के ऊपर कोई हाँ, आ रहा है, सही है। कहने का मतलब क्या भूखे तो नहीं रहिएगा,
तो आदमी ले रहा है, वही है कि कम ले रहा है, समझ गए कि? अच्छा, क्या कारण लगता है क्यों बढ़ा है सब्जियों की कीमत? अब देखिए, लॉकडाउन टूटना या इलेक्शन की वजह से या किस चीज़ का, आपको क्या लग रहा है? खैर इलेक्शन तो हो रहा है ना, तो और महंगाई तो बढ़बे करेगा, इसमें दो मत का बातें नहीं है। अभी नया बजट आएगा, क्या क्या होगा देखिएगा ना, आदमी मर जाएगा खाइला बाहर, ऐसा पोजीशन आएगा। सरकार से हम लोग को क्या कहना है, सरकार तो खाली रोडे बना रहा है, ये कहाँ कुछ उसको लौक रहा है कि चलो सब्जी वाला ठेला वाला इधर उधर मारल चल रहा है, इस जगह बगल में साइड में किसी को कहीं दुकान दे दे तो आता है अतिक्रमण वाला कहे कि हटाओ हटाओ। ये कहाँ गरीब के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। वो क्या करेंगे, जितना ठेला रिक्शा वाला है वो सबको पटना से बाहर बेला रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको खाली रोड बन जाएगा ना तो उनका पेट भर जाएगा, गरीब को रोडवे पर बैठ के जिएगा। वो भी क्या हो रहा है, 3000 जिस टेंडर को 2000 करोड़ में किया जाता है, उस टेंडर को हरियाणा और पंजाब से कॉन्ट्रैक्टर मंगा करके, राजस्थान से और पंजाब से एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, L&T कंस्ट्रक्शन को मंगा करके जो 2000 करोड़ में टेंडर होता है उसको 3000 करोड़ में करा करके कमीशन का बाजार है। यहाँ दूसरा कुछ नहीं है, यहाँ के लिए कुछ नहीं कर, यहाँ के लिए कुछ नहीं है। यहाँ अगर जांच करवाना है तो सृजन घोटाला जांच करवाया जाए, शौचालय घोटाला जांच करवाया, नलकूप योजना जांच करवाया, तो पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी की अहमियत क्या है और जनता की अहमियत क्या है। जनता इस बार उनको जवाब देगी और उनको सोचना पड़ेगा। 50 के 2 है, 25 में पीस को भी है। पहले की तुलना में अभी बढ़ा है? पहले से सस्ता बहुत हुआ है। क्या कह रहे हैं? पहले से तो सस्ता बहुत हुआ है। सस्ता हुआ है, हाँ, लेकिन उस हर एक जगह तो कह रहे हैं कि महंगा हुआ है। ये महंगा तो नहीं है अब। सब्जियों की कीमत में गिरावट आई है? हाँ, गिरावट आई है, बहुत आई है। कितनी गिरावट आई है पहले की तुलना? पहले की तुलना पर आधा आधी आ गई है गिरावट। क्या आई है, मतलब कितना पहले था अभी? 60 रुपये के जी, अभी 30 रुपये के जी, 40 रुपये के जी सब चीज़। अभी मतलब गोभी की कीमत पहले 60 रुपये के जी, पहले 60 रुपये के एक पीस था, अभी 25 रुपये 30 रुपये में एक पीस मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है। तभी तो ग्राहक आ रहे होंगे फिर। ग्राहक तो आ रहे हैं। तरफ गोभी वाले भैया का कहना है कि सब्जियों की कीमत में गिरावट आई है और ग्राहकों पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे तरफ की बात करें तो उस साइड वाले सब्ज़ी बेचने वालों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में लगातार उछाल आ रही है और ग्राहकों पे फ़र्क पड़ रहा है। प्याज बहुत महंगा हो गया है, हम लोग बहुत असर पड़ गया है, महंगाई धीरे धीरे ले रहे हैं, क्या करें। पहले की तुलना कम हुई है? नहीं, ज़्यादा हो गई है। नहीं, खरीदारी में कोई अंतर पड़ा है? हाँ, खरीदारी कम हो गई है। कम हो गई है। हाँ। पहले कितना रुपए केजी लेते थे प्याज? पहले तो 40 था, अभी 80 मिल रहा है। तो हाँ। खरीदारी अभी कम होती है। हाँ, कम सबसे हो गया। ज़्यादा महंगा आपको अभी आप यहाँ पे आए? हाँ, हो गया, देखिए साग 80 मिल रहा है साग। पालक की साग? हाँ, अरे सबसे महंगा है, सब चीज तो महंगे है, कौन चीज सस्ता है? अगर सब चीज़ यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको सब चीज महंगा है, आलू कहिए, प्याज कहिए, साग कहिए, गोभी कहिए, बंधा कहिए, सब चीज महंगा, सब चीज महंगा हो गया है। दहाड़ के कारण सब चीज महंगा हो गया है। चलते ये महंगा नहीं है, दहाड़ के चलते महंगा है। भगवान के दुआ से ही महंगा है, क्योंकि दहाड़ नहीं आता तो महंगाई नहीं होता इतना। अब मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी सरकार के तरफ से कोई सरकार की गलती नहीं है कि महंगाई है। महंगाई तो हर साल ही होता है, ये कोई भी सरकार है, महंगाई तो इतना होना ही होना है। लास्ट ईयर भी इतना ही था जितना इस बार आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल इस महीना में इतना महंगा होता है, इस महीना के बाद फिर सहायता हो जाएगा। तो क्या सरकार सहायता कर देगा, वहाँ उपजेगा ज़्यादा तो यहाँ आएगा ज़्यादा, सहायता होना ही होना है। अभी बिहार में बहुत जगह ऐसा मात्रा है, खेत में पानी अभी भी एक ठेवना भरा हुआ है, पानी सूखेगा उसके बाद अपने आप रूपी सहायता हो जाएगा, सरकार सहायता नहीं करेगा। सरकार का इसमें कहीं से कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं है सरकार के। सरकार के बस इतना गलती है, हम सबको दुकान नहीं दे रहा, बस यही गलती है। इसमें जो भी दोष है वो प्रकृति के कारण ये सब हो रहा है। सब्जी के मामले में प्रकृति के कारण हो रहा है, क्या कि पानी नहीं पड़ता, पानी नहीं बाहर नहीं आता तो महंगाई नहीं होता। कहना है कि इसमें सरकार का किसी भी तरह से कोई गलती नहीं है, उनकी वजह से सरकार के तरफ से कोई हाथ नहीं है सब्जियों के महंगे होने में। लेकिन वहीं अगर बाकी लोगों के बारे में हम बताएं तो उन लोगों का कहना है कि इसमें
सरकार का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण सब्जियों की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है।